आज का जो इतिहास है राजा अजातशत्रु का है और उनके समय काल में जुड़ी कुछ घटनाओं से है। राजा अजातशत्रु का जो समय था वो 494 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक का था। क्षेमदर्शिन को ही अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। जो राजा क्षेमदर्शिन थे उनका ही नाम अजातशत्रु पड़ा और लोग उन्हें अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। स्वभाव मात्र से वो एक पुण्यात्मा थे। उन्होंने एक वृज्जी करके उस समय राज्य हुआ करता था या नगर हुआ करता था, तो उन्होंने उसको छोड़ करके 5 नगरों पर उनका राज्य चलता था, जिसमें इन 5 नगरों में थे मगध, अंग, वाराणसी, वैशाली और कौशल। ये 5 नगर थे जिस पे राजा अजातशत्रु ने शासन किया। और इन्हीं के समय में एक महान सन्यासी, बौद्ध सन्यासी पैदा हुए जिनका नाम था आर्य आनंद। तो इन्हीं आर्य आनंद के बारे में जानते हैं हम। उस समय किम्मी माला नामक दक्षिण भारत के एक नगर से एक ब्राह्मण आया, मगध में आया और उसने जो है बौद्ध जो सन्यासी थे उनके साथ जो है सिद्धि का होड़ लगाया कि आप कितने सिद्ध हो, मैं कितना सिद्ध हूँ और दिखाते हैं चलो। तो इस तरह का होड़ लगा। उसको देखने के लिए राजा से लेकर जो भी सन्यासी लोग थे सब एकत्रित हुए। तो जो ब्राह्मण दक्षिण भारत से आया था दिखाने के लिए मगध में, वो बहुत ही दक्ष था, जादूगरी में बहुत ही दक्ष था। तो उसने जो है सोने चांदी के पहाड़ जो है निर्मित कर दिए, उन पे उद्यान बना दिया, उस पे पशु पक्षी बना दिया। तो ये सब चल रहा था। अब उसने सारा चीज़ बना के रख दिया। अब बारी थी बौद्ध भिक्षुओं की, जो बौद्ध सन्यासी थे उनकी बारी थी कि भाई आप जो है करो। तो उस समय सबसे जो सिद्ध थे आर्यानंद वही थे। तो आर्यानंद ने अपने योग बल से अनेक प्रचंड हाथी निर्मित कर दिए। जो उन्होंने अपने योग बल से हाथी निर्मित किया और कमल वगैरह जो भी उसने बनाया था, बाग बगीचा, वो खाने पीने लगे और बारिश कराई, अपनी सिद्धि से बारिश कराई, हवा चलाया। तो मतलब ये सब जो क्रम किया, तो इस सब क्रम में उन्होंने जितने भी पहाड़ निर्मित किए थे, उद्यान प्रकट किया था, वो सारे खत्म हो गए। तब आर्यानंद ने अपने शरीर को 500 विविध आकृतियों में प्रकट किया। आर्यानंद जो उस समय भगवान बुद्ध के समकक्ष सिद्ध थे, उन्होंने अपने शरीर को 500 भागों में बांट दिया और विभिन्न विभिन्न आकृतियों में प्रकट किया। तो ये जो हम लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि वाला जो चीज़ है, उन्होंने व्यक्त किया। 500 विभिन्न विभिन्न आकृतियों में बांट दिया और विभिन्न विभिन्न चीज़ें लोगों को दिखने लगी। कोई अब इसमें से क्या है कि कोई रश्मि उत्पन्न करता, कोई बारिश कराता, इसी तरह से जो है सब कर्तव्य हो रहे थे। और ये सब दिखा करके जो है पूर्वरत शरीर में आ गए अपने। और जो भी जो ब्राह्मण देव आए थे दक्षिण भारत से और उनके साथ साथ जो भी लोग थे, ये सब चमत्कार देख करके आर्यानंद के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। कोई भी देखेगा तो श्रद्धा होगी ही, क्योंकि आम आदमी तो कर नहीं सकता है। तो बाकी सब उनके जो है अनुयायी हुए। आर्यानंद के तमाम शिष्य हुए, तमाम अनुयायी हुए और कई वर्षों तक जो है उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिया। उसके बाद की घटना है कि जो उनके 500 जो चुने हुए शिष्य थे, उनको लेके नदी के तट पर गए और वहाँ अपनी सिद्धि के बल पे नदी के मध्य में एक स्थान बनाया, एक द्वीप बनाया
और वहाँ अपने 5 शिष्यों को ले गए और उन्होंने अपने योग साधना से उन 5 शिष्यों को अरहत पद पर जो है प्रतिष्ठित किया। मतलब उनको जो है जैसे होता है कि गुरु जो होता है अपने योगी शिष्यों को सिद्धियां प्रदान करता है, इसी तरह से घटना है। तो उन्होंने अरहत पद पर प्रतिष्ठित किया और वो जो शिष्य थे उनके जो है तो 500 माध्यादीन नाम से विख्यात हुए। उनका प्रमुख व्यक्ति महामाध्यन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो उन लोगों में जो उनका जो लीडर था, जो महागुरु था, उनका नाम था महामाधी। ठीक है। तो और इसी जगह पे जहाँ पे आर्यानंद ने जो द्वीप का निर्माण किया था, इसी जगह पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनके शरीर का अग्नि संस्कार स्वतः अनंतर प्रज्वलित अग्नि से संपन्न हुआ। तो उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था, वो स्वतः ही किसी ने अग्नि नहीं जलाया, स्वतः ही अग्नि से जो है जल के और एक धातु में, रत्नमय पिंड में परिवर्तित हुआ और 2 भागों में जो है वो बंट गया। उसके बाद जल तरंगों के साथ दोनों किनारे पे लगा। नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों पे लगा। तो उत्तरी भाग को जो है ब्रजवासी ले गए और दक्षिणी भाग को जो है राजा अजातशत्रु जो उनके शिष्य थे वो लेके गए। और दोनों लोगों ने बहुत श्रद्धा से स्तूप वगैरह बनवाया और उसमें वो प्रतिष्ठित किया, जैसा कि कहानी में लिखा है। तो जो आर्य आनंद थे, इन्होंने कुल मिला के 40 वर्षों तक जो है शासन का संरक्षण किया। शासन अर्थात जो बौद्ध मार्ग है, जो संन्यास है, उसी को शासन कहा जाता है। शासन का संरक्षण किया। उसके बाद इनके जो समाधि के जो है अगले साल जो है राजा अजातशत्रु उनका भी स्वर्गवास हो गया। और इस तरह से कहानी जो है यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जो बौद्ध धर्म के इतिहास नामक पुस्तक से ली गई है और ये इतिहास है। तो अगली बार किसी और राजा के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।